ऑडियो 2। पुस्तक का नाम जीवन साधना करें, देवता बने। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इच्छाओं आकांक्षाओं को बदलिए। नंबर 2। मित्रों, एक बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जीवन की दिशाएं और धाराएं जिस चीज से और जहां से आरंभ होती हैं, उस चीज का नाम है मनुष्य की इच्छाएं आकांक्षाएं। अकल की खराबी नहीं है, इंद्रियों की शिकायत करना बेकार है। नहीं साहब, हमारी इंद्रियां नहीं मानती। बेटा, इंद्रियां भी कोई मनाने जैसी चीज है क्या? इंद्रियां क्या होती हैं? कुछ भी नहीं होती। जो हमारी निष्ठाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं हैं, वहां तू चल। हम इच्छाएं क्या, हमारी क्या है? इस समय में हमारी भौतिक इच्छाएं 3 हैं: वासना, तृष्णा और अहंता। हमने अपने आप को तो भूत ही मान लिया है। कौन है आप? हम तो भूत हैं। अरे, तू तो अभी जिंदा है। नहीं महाराज जी, भूत हूँ। भूत कैसा होता है? जिसकी इच्छाएं वस्तुओं और पदार्थों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। मित्रों, हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है। इसकी इच्छा भी मिट्टी की चीजों की है। क्या खाना चाहता है? जलेबी, पकौड़े, मिर्च का अचार खाना चाहता है। मिर्च क्या होती है? मिट्टी। नींबू क्या होता है? मिट्टी। जलेबी क्या होती है? मिट्टी। खाना कौन चाहता है? मिट्टी। ये क्या है? ये हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। हमारी जीभ की मिट्टी मिर्च की मिट्टी को खाना चाहती है। मित्रों, ये वासना है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये मिट्टी की बनी हुई हैं और मिट्टी की चीजें मांगती हैं। काम वासना का अंग मिट्टी के बने हुए हैं। क्या चाहते हैं? मिट्टी का संपर्क, मिट्टी का सहयोग चाहते हैं। हमारी वासनाएं, तृष्णाएं भौतिक हैं। क्या चाहते हैं आप? बेटा, चाहते हैं मकान और रुपया, पैसा चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? बस यही चीजें चाहते हैं। मिट्टी चाहते हैं ना? हाँ साहब, मिट्टी चाहते हैं। तीसरी आकांक्षा क्या है? अहम। यह आदमी का अहम। मेरा बड़प्पन, मेरा यश, मेरा नाम, मेरा गौरव, मेरा श्रेय। अरे साहब, मेरे बेटे का ब्याह हुआ, मैंने 50,000 रुपया खर्च किया और मेरे बेटे की बहू को 8 तोले सोना चढ़ाया और मेरी लड़की की बारात में 250 बाराती आए। मैं सारे दिन मैं चिल्लाता रहता है। मेरा अपमान हो गया, मेरा ये हुआ। मित्रों, यही 3 चीजें हैं जिनके लिए हमारी सारी इच्छाएं नियोजित हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं का दायरा बदल दें, तो वह इच्छाएं तो जो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। हमारा दृष्टिकोण यदि ऐसा हो जाए कि इन वस्तुओं के स्थान पर हम सिद्धांत और आदर्श अपनाएं, सत्य पर चलना चाहें, ईमानदारी से रहना चाहें, तो इसमें कोई कठिनता नहीं आती। शांति भरा सुगम जीवन। मित्रों, हमारा जीवन सुगम है अगर हम अपनी आकांक्षाएं सत्य पर, न्याय पर टिका दें, सादगी और सिद्धांतों के ऊपर टिका दें, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आ सकती। फिर हम शांति से जीवन जी सकते हैं। हमारी इच्छाएं सेकंडों में पूरी होनी संभव है। आप आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित हो जाएं, तो आपकी 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भौतिक आवश्यकताएं हर आदमी के पास काम चलाऊ हैं। अगर आदमी उधर से संतोष कर ले और अपने सिद्धांतों को, आदर्शों को पूरा करने के लिए अपनी अकल और समय लगा दे, तो जो समय और शक्ति हमारी निरर्थक खर्च होती चली जाती है, उसे हम बचा सकते हैं और उस बची हुई शक्ति से ज्ञान का प्रसाद और भगवान की भक्ति इकट्ठा कर सकते हैं। अभी तो आपके पास ना तो बचती है अकल, ना बचता है मन, और ना बचता है समय, और ना बचता है श्रम। ये कौन ले जाता है? ये 3 चुड़ैल जोर से पकड़ लेती हैं। एक हथकड़ी के रूप में, एक बेड़ी के रूप में और एक कमर के रस्से के रूप में। इनके बंधन ढीले करें तो आप श्रेष्ठता की, आदर्शों की, उत्कृष्टता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण शिक्षण जीवन बदलने वाला है। यह है कि हम अपनी इच्छाओं को परिष्कृत करें। घटिया, छोटी, नगण्य और बेकार इच्छाएं, जिनके बिना हमारा कोई काम हर्ज नहीं हो रहा है और न जिनको प्राप्त करने के लिए कोई उद्देश्य पूरा होता है। मित्रों, अगर आप अपने दृष्टिकोण में हेरफेर कर पाएं, तो जीवन की दिशा बदलने की और महान कार्य करने की ओर, भगवान को प्राप्त करने, आत्मशक्ति का विकास करने
और देवत्व की ओर चलने के लिए आप समय, श्रद्धा, आस्था सब चीजें पा सकते हैं। कर्मयोगी बनिए, वर्तमान में रहिए। तीसरा वाला शिक्षण ये है कि आप अपने कर्तव्य को समझना शुरू करिए। कर्मयोगी बनिए, फर्ज कर्तव्य पूरा करिए, बस परिणाम परिणाम हम नहीं जानते बेटे क्या होगा। हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ा, खूब मेहनत की, लेकिन जिस दिन परीक्षा देने का समय आ गया बुखार और फेल हो गए। क्यों साहब, ये क्या हो गया? बेटे, कर्म हमारे हाथ में है, फेल या पास होना हम नहीं जानते। भविष्य का अध्ययन करना छोड़ दीजिए। भविष्य का विचार छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप विचार भी ना करें। और हम किसी का भला करने जा रहे हैं या बुरा करने जा रहे हैं, आप तय कर लीजिए कि हमको ये काम करना है। जैसे हमें पढ़ना है, दुकान करनी है, खेती करनी है, पूरे परिश्रम, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। पूरे परिश्रम मेहनत से खेती की है, लेकिन बरसात ना हो, अधिक वर्षा हो, टिड्डी आ जाए, कीड़े लग जाएं, तब हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। कल की कल्पनाओं, कल की आकांक्षाओं में बेकार दिमाग न खराब करें। ये सोचें कि हम किसान हैं, पूरी मेहनत के साथ खेती करनी, फसल बोनी है, अनाज उगाना है, खाद पानी लगाना है, बस। चूंकि हमारी ईमानदारी से खाद लगाया, ईमानदारी से पसीना बहाया, ईमानदारी से रखवाली की है, इतना ही संतोष हमारे लिए काफी है। मित्रों, आप बुढ़े मत बनिए, बच्चे मत बनिए। बुढ़े कौन होते हैं? बुढ़े वह होते हैं जो पिछली राम कहानी कहते रहते हैं, क्या बाबा आदम के जमाने की बातें करते रहते हैं, जिससे ना हमारा कोई उद्देश्य पूरा होता है, ना कोई शिक्षा मिलती है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या काम बनता है? बच्चे उन्हें कहते हैं जो आगे की बात सोचते हैं। हमारा ब्याह होगा, हो जाएगा तो हवाई जहाज में बैठेंगे, यहाँ वहां जाएंगे। ये है भविष्य की कल्पनाएं। बेटे, भविष्य की कल्पनाएं करना बंद कर, भूतकाल की शिकायतें करना बंद कर। भूत अच्छा गया तो गया, बुरा गया तो गया, उसने गलती की तो तूने गलती की, तो अब भूतकाल को किसी तरह वापस नहीं आ सकता। हमें आज क्या करना है, इस पर विचार कर। मित्रों, कर्मयोगी वह है जो वर्तमान पर दृष्टि रखता है, अपनी सारी समझ, अकल, बुद्धि, मेहनत और मनोयोग अपने कर्तव्य को, कर्म को अच्छा बनाने के लिए लगाता है। वर्क इज वर्शिप, अर्थात काम को भगवान की पूजा इसलिए बताया गया है कि आदमी अपने काम को ईमानदारी से, जिम्मेदारी से करे। काम केवल मशक्कत, केवल श्रम नहीं है। काम के साथ में ईमानदारी, एक जिम्मेदारी, दो सुरुचि, खूबसूरती, तीसरा तन्मयता, तत्परता, उत्साह, जोश, बारीकी मिल जाए, प्यार मिला हो। चार, काम को हम ऐसे ढंग से करें कि सामान्य होकर भी असामान्य हो जाए। ऐसे असामान्य कार्यों को हम कर्मयोग कहते हैं। हमको और आपको कर्मयोगी बनना चाहिए। अगर हम कर्मयोगी बनते हैं और अपने दिमाग को संतुलित बनाए रखते हैं, तो हमारी जिंदगी में आनंद आ जाता है। समय का महत्व समझिए। मित्रों, हमारी शक्तियां तीन तरीके से खर्च होती हैं, बर्बाद होती हैं, नष्ट होती रहती हैं। आप देखें कि हमारा जीवन कितना निरर्थक चला गया, तो पाएंगे कि 3/4 समय हमने ताश खेलने, नशेबाजी, यहाँ वहां बैठने रहने में बेकार गंवा दिया। समय का ठीक तरीके से उपयोग किया होता तो करना ही क्या था। आपकी दुकान में दो पार्टनर हैं, दोनों का हिस्सा, दोनों के शेयर का हिसाब किताब रखना। कोई पार्टनर किसी से चालाकी, बेईमानी ना करने पाए। जिसका जितना लाभांश हो उसको उतना मिल जाए, जिसका जितना हो दोनों को मिल जाए। आपके दो बेटे हैं, हाँ साहब, कहीं ऐसा ना हो एक बेटे को सारा माल दे दें और दूसरा बेटा बेचारा ऐसे ही हाथ मलता रह जाए। नहीं महाराज जी, ऐसा अन्याय तो नहीं करेंगे। हाँ बेटे, अन्याय मत करना। तेरी दुकान में कितने हिस्सेदार हैं? 2 हिस्सेदार हैं, तो उनको भी मुनाफा देता है कि नहीं? महाराज जी, दिया करो। हाँ बेटे, उसे दिया कर। तेरे पिता की संपत्ति जो मिली है वे सब तेरे पास है, और तेरा एक भाई भी है। भाई का शेयर हिस्सा नहीं देगा? नहीं महाराज जी, सारा मैं ही खा जाऊंगा। नहीं, उसको भी दे, दोनों खाओ, ईमानदारी की, न्याय की बात है।
मित्रों, हमारे जीवन की दुकान में भी दो हिस्सेदार हैं। कौन कौन हिस्सेदार हैं? एक हमारा शरीर और एक हमारी जीवात्मा। एक हमारा कलेवर और एक हमारा प्राण। इसका जो मुनाफा होता हो, दोनों में बराबर बराबर दें। शरीर की देखभाल कर, पर मैं ये थोड़े ही कहता हूँ कि शरीर को खाना कपड़ा मत दे। शरीर की व्यवस्था भी कर, लेकिन सारा का सारा यदि शरीर में ही चला गया और जीवात्मा को नहीं, तो जीवात्मा हमारी भूखी तड़पती रहेगी, व्याकुल रहेगी, उसके लिए कुछ भी ना कर सका। सारी जिंदगी जीवात्मा को पुकारा कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, तुम्हें भी मिलना चाहिए। मित्रों, जब बच्चा रोया करता है तो माँ उसे दूध में अफीम घोलकर पिला देती है और बच्चा सो जाता है। हमारी जीवात्मा भी जब रोई चिल्लाई तो अफीम की गोली घोल घोल कर उसको पिला दी। अफीम की गोली क्या है? माला। आहा, ये बात है। माला में क्या होता है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। और क्या कर रहा है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण मेरी शरण में आ जा। इसका मैंने ये अर्थ लगाया। इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे ये फायदा हो जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान की गाय, बछड़े, बंसरी, कपड़े सब मेरे पास आ जाएंगे। माला और भलाई। बेटे, मनुष्य को जीवन अमानत के रूप में दिया है। यह ऐसे कर्मों के लिए दिया है कि इस दुनिया में, भगवान के उद्यान में हम माली के तरीके से काम करें, उसे सुव्यवस्थित, समुन्नत और श्रेष्ठ बनाएं। भगवान के पीए के तरीके से, इंजीनियर के तरीके से, उसकी सेक्रेटरी के तरीके से कुछ काम करें। मित्रों, ये काम करना हमारा उद्देश्य था और आवश्यक था। अगर हमने ये किया होता तो मजा आ जाता हमारी जिंदगी में, लेकिन हम ऐसा ना कर सके और जीवात्मा के हिस्से में कुछ नहीं पड़ा। अरे महाराज जी, हमने जीवात्मा को माला दे तो दी। अच्छा बेटे, तो यह बता क्या कमाता है? 550 रुपए कमाता हूँ। तो ऐसा कर, तू 550 रुपया तो दे दिया कर जीवात्मा को, भगवान को, और शरीर को बेटे तू माला दे दिया कर। माला से ये क्या काम चलेगा शरीर का? बेटे, माला चबा लिया कर और पहन लिया कर। अच्छा महाराज जी, रात को ठंड लगे तब? ठंड लगे तो ओढ़ लिया कर माला को। नहीं, भगवान तो माला खाकर चुप रह जाते हैं। अच्छा, भगवान के हिस्से में माला और तेरे हिस्से में मलाई? नहीं बेटे, भगवान माला खाकर चुप नहीं रहते। भगवान तेरा श्रम मांगता है, तेरा पसीना मांगता है, तेरा समय, तेरा वक्त मांगता है, तेरा ईमान, तेरी भावना और तेरी श्रद्धा मांगता है। मित्रों, जीवात्मा परमात्मा के लिए और शरीर यात्रा दोनों के लिए ही हमारा संतुलित विभाजन होना चाहिए। संतुलित विभाजन का मैंने नाम रखा है अंशदान। अंशदान के लिए मैंने कहा था कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश अंशदान के बिना संभव नहीं है। हमारी दो संपदाएं हैं, एक भगवान की दी हुई और एक मनुष्य की दी हुई। भगवान की दी हुई संपदा का नाम है समय। समय की जहां भी आप खर्च करें, उसके बदले में ये नोट, रुपए हैं। आप इनको बाजार में ले जाइए और चाहे जो खरीद लाइए। समय के बदले में आपको पैसा, स्वस्थ, विद्या, लोक परलोक कुछ भी खरीद लीजिए। ये भगवान की संपत्ति है और मनुष्य की कमाई है पैसा। ये दोनों ही साधन हमारे पास हैं। इन दोनों साधनों का उपयोग हम विभाजित रूप से किया कीजिए। ईमानदार बनिए हिस्सेदारी में। मित्रों, भौतिक जीवन के लिए हमारे समय का कितना हिस्सा लगता है और आध्यात्मिक जीवन के लिए, परमार्थ जीवन के लिए कितना समय लगाना है? विभाजित कीजिए और साफ साफ बताइए कि कितना हिस्सा देना चाहते हैं। नहीं साहब, हम तो जीवात्मा को रुपया में 2 आने देंगे और शरीर को मुनाफे में से 14 आने देंगे। चल कुछ तो दे। महाराज जी, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। बेटे, जीवात्मा को, भगवान को अंगूठा मत दिखा। नहीं, चावल चढ़ा, रोली चढ़ा दूंगा। भगवान को तू बहकाए मत कि चावल रोली चढ़ा दूंगा, धूप बत्ती चढ़ा दूंगा। अच्छा, तू अपना शरीर को ही धूप बत्ती दिखा दिया कर। नहीं महाराज जी, शरीर को तो धूप बत्ती से काम नहीं चलेगा। तो फिर भगवान का कैसे काम चल जाएगा? भगवान जी पर चंदन चढ़ाऊंगा। अच्छा, तो तू चंदन अपने ऊपर चढ़ा ले। नहीं महाराज जी, चंदन से मेरा काम नहीं चलेगा। तो भगवान का काम कैसे चलेगा? हमारे मित्रों,
जो हमारी संपदाएं हैं उनके बारे में हमें ईमानदार होना चाहिए और नेक होना चाहिए। हमको कुछ इस तरह से विभाजन करना चाहिए कि हमारे समय का इतना हिस्सा शारीरिक जीवन के लिए और इतना परमात्म जीवन के लिए, इतना लोक मंगल के लिए और इतना हमारे लिए।